एक ऐसे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एक ऐसे एजुकेशन रिफॉर्मर, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी स्टोरी ने आमिर खान की थ्री इडियट जैसी मूवी को इंस्पायर किया, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें रियल लाइफ वंशुक वंगलू कहा गया है। मैं आपको बताऊं, मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की। क्या सोनम वांगचुक जैसी पर्सनैलिटी पीस, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुके थे? सोनम वांगचुक जैसे इंसान जिन्होंने इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के तौर पे इन्वायरमेंट की कंसर्न के लिए काम किया, एजुकेशन की रिफॉर्म के लिए काम किया, लद्दाख के उन जो विलेज में स्टूडेंट्स थे उनकी रिफॉर्म के लिए, गवर्नमेंट स्कूल उनकी रिफॉर्म के लिए जो है उन्हें काम किया। क्या आज अगर उनने गवर्नमेंट के सामने सवाल किया, सिक्स्थ शेड्यूल की बात की, लद्दाख को इंक्लूड किया जाए, उन्हें बात की लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, क्या इस तरह की बात करने से पीस, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया? क्या इसी तरह की एग्जाम्पल आप महराज मलिक की नहीं देखते, जहां उन्हें अस्पताल की बात की थी, जहां उन्हें एजुकेशन की बात की थी? क्या आप अपना राइट मांगना, सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बात करना, क्या एंटी नेशनल नेशनल सिक्योरिटी हो गया? पीस एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए क्या खतरा हो गया? साथियों, बात है 24 सितंबर की, जब लद्दाख में हिंसा हुई, जिसमें 4 मासूम लोगों को मारा गया और इसके अलावा कई लोग जख्मी हुए, जिसमें वहां बीजेपी का ऑफिस था उसको भी जो है आग लगाई गई। साथियों, वो सोनम वांगचुक जिन्हें साल 2019 में जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर लद्दाख से हटाया गया था, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया था, वो सोनम वांगचुक जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, मैं आपको उनकी वो 2019 की पुरानी स्टेटमेंट सुनाता हूं। सोनम वांगचुक ने क्या कहा था? थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, लद्दाख थैंक्स नरेंद्र मोदी, पीएम ऑफ इंडिया, फॉर फुलफिलिंग लद्दाख्स लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम. It was exactly 30 years ago in August 1989 that Ladakh leaders launched a movement for UT status. जी हाँ, सोनम वांगचुक इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्हें कह रहे हैं कि आपने जो है ये लॉन्ग स्टैंडिंग जो ख्वाब था, सपना था लद्दाख का, पूरा किया। एग्जैक्टली 30 साल पहले इस इनिशिएटिव को 1989 में लद्दाख के लीडर्स ने लॉन्च किया था और आज हमें जो है यूटी मिल गए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज उन्हीं सोनम वांगचुक को जो है पीस एंड ऑर्डर के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन के उन पे एनएसए नाफिज करके लद्दाख से दूर बाहर जोधपुर राजस्थान की जेल में जो है पहुंचा दिया गया। उन पे ये एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस, नेपाल एजिटेशन, अरब स्प्रिंग, बांग्लादेश जैसे रेफरेंसेस दिए और उन्होंने लोगों को वहां पे भड़काया और जो हालात बने उसके जिम्मेदार जो हैं सोनम वांगचुक हैं। कमाल तो देखिए, साल 2019 में वही पर्सन थे जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, लेकिन जब आज उनने अपने राइट मांगा, अपने लद्दाख की स्टेटहुड 6 शेड्यूल की बात की, आज वही पर्सन पीस, ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने और उन्हें दूर जेल जोधपुर राजस्थान में भेजा गया और उन पे जो है एनएसए इंप्लीमेंट किया गया। इसी तरह का हमने डोडा में भी देखा, जब महराज मलिक अस्पताल की बात कर रहे थे, जब महराज मलिक वहां लोगों के हक की बात कर रहे थे, बुलंद आवाज कर रहे थे, लेकिन उन पे भी पीएससी लगा के जेल में डाल दिया गया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या आज के दौर में सरकार के खिलाफ बात करना, सरकार को क्रिटिसाइज करना, क्या डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, जमहूरियत का हिस्सा नहीं है? क्या बीजेपी अपोजिशन की वॉइस को मुकम्मल तौर पे खत्म करना चाहती है? जहां सोनम वांगचुक जैसे एक एक्टिविस्ट थे, महराज मलिक जो एक सिटिंग एमएलए थे, उनको जेलों की सलाखों में भेज दिया गया। मैं आपको बताऊं कि सोनम वांगचुक जेल जाने से पहले, जब उन्हें अरेस्ट किया गया, जब जोधपुर जाने से पहले, जब अरेस्ट से बिफोर, उन्हें एक बात कही कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा जेल जाना जो होगा बाहर रहने से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी हाँ, ये उनकी स्टेटमेंट थी। हालांकि जो लद्दाख में घटना हुई, लद्दाख में सिचुएशन बनी, उसको हम जस्टिफाई नहीं करते, वो जो हुआ गलत हुआ, लेकिन वहां के लोगों की आवाज जो सरकार, बीजेपी सरकार है, वहां पे सुनना चाहिए था, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी 5 साल से लोग डिमांड कर रहे थे। साथियों, सोनम वांगचुक पे जब एनएसए लग चुका है, क्या ऑप्शन है उनके पास? आइदर चैलेंज कर सकते हैं अपना डिटेंशन ऑर्डर एक रिप्रेजेंटेशन फिल करके गवर्नमेंट के सामने, या फिर उनको एडवाइजरी बोर्ड्स का रिव्यू का वेट करना होगा, जो कि 3 हफ्ते में होगा, या फिर वो मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहां अपना डिटेंशन को चैलेंज। वहीं मैं आपको बताऊं, डीजीपी लद्दाख ने सोनम वांगचुक पे एलिगेशंस लगाए हैं कि रिसेंटली एक पाकिस्तानी बेस्ड पर्सन, इंडियन ओरिजिन का जो है अरेस्ट किया गया, जिनका कॉन्टेक्ट
वांगचुक के साथ था और उन्हें यह भी कहा कि जो ये एक्टिविस्ट हैं उन्होंने डॉन मीडिया इवेंट पाकिस्तान में अटेंड किया और इसके अलावा जो बांग्लादेश में भी इन्होंने जो है ट्रैवल किया। तो ये फिलहाल एलिगेशंस उन पे इस तरह की लग रही हैं। वहीं मैं आपको बताऊं कि महराज मलिक की डिटेंशन को लेके जो हियरिंग होगी वो 14 अक्टूबर को होगी। साथियों, सोनम वांगचुक और महराज मलिक के रिलेटेड आपकी क्या राय है? क्या इस पूरे मंजर को किस तरह से आप देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सद्दाम पारी चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया फेसबुक फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में।